गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपना ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है समय आपकी कथनी को करनी में बदल रहा है, आपके सपनों को हकीकत में बदलने जा रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है इसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं समय किस प्रकार से आपकी ही कथनी को करने में बदल रहा है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। देखो गाइस, यहाँ पर ये कार्ड क्या कहता है, नंबर 36 का कार्ड है, 36 के एनर्जी है कि कोई इंसान अपनी लाइफ में मेजर चेंज लेकर आने के लिए खुद ही जिम्मेवार बने। ये बहुत बड़ी बात है कि अपनी लाइफ को सक्सेस में लेकर आने के लिए, या यूँ कह सकते हैं कि सिरे से आपकी लाइफ की जो एक नई शुरुआत हो रही है, या आपकी लाइफ की बड़ी डिफ़िकल्टी से आपने अपनी लाइफ को बहुत अलग स्तर पर लेकर गए। मतलब मैं ये कैसे समझाऊँ, एक होता है ना कि पूरी तरीके से गिरकर फिर खुद को संभालना और वापस से एक ऐसी शुरुआत करना जो एक अलग ही लेवल पर चली जाए। मतलब इसे समझने की कोशिश करना, प्लीज़ इसे समझने की कोशिश करना। आपकी लाइफ के ग्राफ के बारे में बताया जा रहा है। ग्राफ किस प्रकार से कि कभी आपकी लाइफ में जैसे थोड़ा सही चला होगा, एकदम से परेशानियाँ या कुछ लाइफ के ऐसे पीक पॉइंट्स, ऐसे मोमेंट्स आपने देख लिए कि आपकी लाइफ बिल्कुल ऐसे गाइस, एक शब्द झूठा नहीं है। और वहाँ से फिर से एक नई शुरुआत होकर लाइफ का इस स्तर पर जाना, कहाँ ये था, कहाँ ये और कहाँ ये, ग्रोथ बिल्कुल ऐसे गई आपके। और ये सत्य बात है। मतलब एक समय के बाद में आपका कॉन्फिडेंस, आपका मनोबल इस तरीके से प्रगति करना चाहते, समय करना चाहता है कि आपने अपनी लाइफ को लेकर अगर कभी मजाक में ही सही, कभी ऐसे ही एक कल्पना के आधार पर, है ना, कि अपनी लाइफ के बारे में सोचा है कि कभी लाइफ में ये स्टेटस को प्राप्त करना है, इतना अचीव करना है, बस आपने कहकर फ्री हो गए। कभी कभी होता है ना, समय उस बात को लेकर जिद्दी बन जाता है। इस बच्चे के ये शब्द है, वो कथनी करने में बदलने के लिए मार्ग बनना। समझ रहे हो ना? कई बार क्या होता है, हम जिन्हें प्रेम करते हैं, जो हमारी लाइफ में महत्वपूर्ण होता है ना, उनको कोई बात पसंद हो, कोई चीज़ पसंद हो ना, वो चाहे एक बार उसे देखें और भले हमें नहीं बताए, है ना, और हमारा ध्यान उस बात पर चला जाए, तो हम क्या करते हैं, उस चीज़ को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। समय आपके पास्ट लाइफ के कर्मों से इतना प्रभावित है, आपके पास्ट लाइफ के कर्मों की पोटली, ये जो एक इतना एक स्टेबल लाइफ के बारे में बताया जा रहा है ना, ये बहुत कह सकते हैं कि लाइफ में सुख सुविधाओं से संपूर्ण इंसान, जिन्हें धन को लेकर कोई कमी नहीं है, ऐसे इंसान के बारे में बताया जाता है, जो कर्मों का एक अच्छा पोटली जो है बनाए हुए बैठे हैं। ये है आपके पास्ट लाइफ से संबंधित कुछ कर्मा जो समय लेकर बैठा है। अब उस कर्मा के आधार पर आप लाइफ में जो भी कभी कभी कुछ ऐसा होता है, आप बोलते नहीं हो, प्रार्थना नहीं करते हो, लेकिन वो चीज़ फल जाती है। वो चीज़ एक समय के बाद में आपको मिल जाती है और फिर आपको याद आता है, अरे मैंने तो सिर्फ ऐसे मन में सोचा था और वो चीज़ मुझे मिल गई। कहने पर, प्रार्थनाएं करने पर कोई चीज़ें नहीं मिल रही, लेकिन कुछ ऐसे सोचने पर चीज़ें मिल जा रही है। ये कोई ऐसी आपके कर्मों की पोटली है जो आपके अनजाने में मैनिफेस्ट किया हुआ, या अनजाने में सोचा हुआ, या ये लाइफ के लिए एक आपने सोच कर रखा था कि कुछ ऐसा लाइफ हो, या मुझे ऐसी लाइफ को जीना है, वो ख्वाब का पूरा होना। यहाँ पे आपके कर्म हावी पड़ रहे हैं गाइस। जिस पता है ना कि हम भी कोशिश करते हैं कि हमारे अपनों के लिए, कि उन्होंने जो चाहा उसके लिए, प्राप्ति को लेकर, तो समय आपके लिए चाहता है कि आप जो भी चाहते हो, आपका जो भी सपना, उसे साकार करें। और कुछ आपने भी कहा होगा, कहा ना, मजाक मजाक में ही सही, कभी खुद के लिए अच्छा बोल देता है ना, वो सपोर्ट का काम कर जाता है। और आपके है भाग्य में गाइस, आपको स्पिरिचुअल सपोर्ट बहुत मिलेगा, स्पिरिचुअल सपोर्ट बहुत मिलेगा। इसके दो बड़े साइन हैं।
2 नहीं 3 बड़े साइन कह सकते हैं। एक तो नंबर 3 की एनर्जी आपको बहुत नज़र आना, नंबर 3 से आपका कनेक्शन होना, ठीक है। दूसरा 369, ये एनर्जी किसी न किसी रूप में, ज़रूरी नहीं 369 के रूप में ही दिखे, इसका क्रम चेंज हो सकता है, ठीक है। तो ये एनर्जी आपको किसी भी रूप में दिखे, ये भी है, ठीक है। और एक हाथ में मंगल रेखा का होना, ये तीनों साइन में से कोई भी साइन, या अगर ये भी नहीं तो एक नंबर बहुत रहस्यमय है, वो है नंबर 19, 19 नंबर। अगर ये भी आपसे कहीं ना कहीं कनेक्टेड है तो डेफिनेटली है और डेफिनेटली है कि आपको आपको मालिक की कृपा मिलती ही मिलती है। आप साथ में लेकर आए हो मालिक का साथ, वो भी अनंत काल के लिए, और केवल इस जन्म से संबंधित नहीं। और ये एहसास हो जाता है। अब इसका एक और साइन है कि आप मालिक से कनेक्टेड हो। देखो, गहराई से गहराई में बातें आ रही है, मैं बताऊं आपको। सपने में, ऐसा नहीं कह रही हमेशा, लेकिन कईयों बार अभी तक की लाइफ में आपको कईयों बार कोई एक ऐसे स्थल के बारे में सपना आया है जहाँ पर इस जन्म में तो नहीं जाकर आए हो, लेकिन आपको पता है आप कनेक्टेड हो उस स्थल से। ये बात है आपके साथ। ये आपको कहती है कि कहीं कहीं एक पूर्व जन्म से संबंधित कोई बातों की छवि भी, एक कहते हैं ना धुंधलाहट, ये भी आपको एहसास होती है। जानने की भी कोशिश करते होगे शायद आप, वो इंसान हो कि पूर्व जन्म में मैं क्या थी, क्या था, मेरे कर्मा क्या रहे होंगे। अपनी एनर्जी को भी पहचानने की कोशिश करते हो, आई एम, मतलब ये वाली बात, मैं कौन हूँ, ये खुद को जानने की कोशिश भी करते हो। स्पिरिचुअल हो गाइस, क्योंकि इतने साइन मिल रहे हैं ना, तो आप स्पिरिचुअल हो और आपकी हर एक ख्वाहिश के बारे में यूनिवर्स ख्याल रखते हैं। कहा ना, आप वो इंसान हो जो स्पिरिचुअल सपोर्ट लेकर आए हो। कोई भी हालत आपकी लाइफ में बने, लेकिन मालिक आपको सपोर्ट करके रहेंगे। कोई ना कोई हाजिर रहता है आपका सपोर्ट करने के लिए। जैसे ही आपकी लाइफ में संकट वाली स्थिति आती है, आपकी लाइफ में एक रोल स्टार्ट हो जाता है। आप भले परेशान हो, लेकिन आपके अंतर मन में एक बात होती है, मुझे परेशान होने की कहाँ ज़रूरत है, जहाँ मुझसे ज़्यादा मेरी चिंता मेरे मालिक को है। ये आपका दिल एक ही बारी में कह देता है। पर वो इंसानी दिमाग है ना, वो नेगेटिव परिस्थितियों में एक नेगेटिव थॉट रख कर अपने कर्तव्य को पूरा करता है, बस वही चीज़ें हो जाती है। वो कहीं ना कहीं इल्यूजन का काम करता है और हावी हो जाता है अपनी इंट्यूशन पर। फिर हम अंतर मन की बात को नहीं सुनते। और ये ये नहीं कह रही कि केवल आप पर, कई सारे लोगों पर होता है ना, कई सारे लोगों पर होता है गाइस। खैर कोई बात नहीं। अच्छी बात क्या है कि देखो, आप बैठे हो और आपके पीछे जो है ना, एक सन की एनर्जी की रोशनी आती हुई, वो भी नजर आ रही है। इसका मतलब भी यही है गाइस। और यहाँ पर कलर्स है, मतलब अब फेस्टिवल मनाओगे आप। अगर आपने ये उत्सव है, बर्थडे है, ये चीज़ें मनाने बंद कर दी है ना, ये सारी एक एक करके लाइफ को जीने वाली, जब भी आपकी हेल्थ पर अच्छा इफेक्ट होने लगे, जब भी आपकी हेल्थ पर अच्छा इफेक्ट होने लगे, समझ जाना आपका समय अच्छा स्टार्ट हो चुका है गाइस। और वैसे संकट की घड़ियां तो आपकी लाइफ से ख़त्म हो ही गई है, क्योंकि कहाँ भी है इन दिनों में कुछ चीज़ें आ रही है कि लाइफ में अगर आसानी देखने को मिल जाती है, और थोड़ा थोड़ा ही करके अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई ना कोई हाजिर हो जाता है आपका सपोर्ट करने के लिए, प्लीज़ बिलीव करो मेरे शेर, इतना नेगेटिव नहीं होते। गलत चीज़ों में भी अच्छी चीज़ सोचने की कोशिश करो, अच्छी चीज़ देखने की कोशिश करो, है ना। आपको वाकई में वो बातों का एहसास हो जाएगा जो मालिक आपको बताना चाहते हैं। मालिक आपको क्लियर तरीके से कहना चाहते हैं कि बेटा, परेशान नहीं होना है, आप उन पर ट्रस्ट रखो। कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो आपके हाथ में निहित नहीं है ना, जो मालिक के कंट्रोल में है, जो एक कोई विशेष पर्पस से संबंधित भी हो सकती है, जो हो सकता है, कोई उदाहरण सेट करे, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो कुछ लाइफ की परेशानियां भी है ना, वहाँ पर थोड़ा निश्चिंत हो जाओ, थोड़ा सा ये समझो मेरी जिम्मेदारी मालिक की जिम्मेदारी है। परेशान नहीं होते, कोई साथ देवे नहीं देवे। देखो, जहाँ पर अपने साथ छोड़ देते हैं ना, ये किसी के लिए मैसेज है, ये इंट्यूशन कह रही है कि किसी के लिए जवाब है कि चाहे आपके अपने साथ छोड़ दें, मालिक किसी न किसी रूप में साथ देने के लिए आते हैं।
ठीक है, ये शब्दों की लाज रखेंगे। जो ये टॉपिक है, कथनी को करनी में बदलना, आपका कहा हुआ आपके वाकई में कर्मों में बदल दिया जाएगा। ये होगा आपके साथ, और उसके लिए आपको रेडी भी किया जा रहा है, चाहे कैसी भी परिस्थितियाँ बनाकर, क्योंकि आप वो ऊर्जा जो रोक नहीं सकता आपको कोई। अब वाकई में तूफानी एनर्जी हो, सच में कहूँ गाइस। और बहुत गलत रूप में खुद को समझा है आपने। एक प्रभावशाली, एक शक्तिशाली इंसान खुद को कमज़ोर समझे ना, तो प्रकृति को गुस्सा आता है। प्रकृति परिस्थितियों को क्रिएट करती है ताकि आप अपनी ऊर्जा को समझने की कोशिश करो। ये होगा, है ना। तो ये कार्ड भी कहीं ना कहीं इस बात के बारे में कहता है। यहाँ पर भी पीछे सूर्य की एनर्जी, सन की एनर्जी, यहाँ पर भी सूर्य की एनर्जी है। एकदम कहता है ना कि बिल्कुल आपको सपोर्ट करते हुए, बिल्कुल आपको सेंटर में लेकर आते हुए। मतलब ये कह सकते हैं गाइस कि आने वाले समय में वाकई में आपके सपने न केवल हकीकत में बदलेंगे, बल्कि नेम फेम का मिलना, आपको बहुत बड़ा सपोर्ट मिलना गाइस, डिवाइन का, यूनिवर्स का बहुत बड़ा सपोर्ट मिलना, और कुछ ऐसा भी अचीव कर जाना जो जो वाकई में आपने सोचा भी नहीं है गाइस। आपके सपने से भी परे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैनिफेस्ट हो गई आपके। कुछ कर लिया आपने अपनी लाइफ में, मैजिक को इनवाइट कर लिया, कैसे हो गया आपसे जाने अनजाने में। लेकिन बेहद खूबसूरत लाइफ को कोई इंसान जीता है ना, वो लाइफ को आप जियोगे। प्रॉस्पेरिटी बहुत अच्छी खासी मिलेगी, अबंडेंस बहुत अच्छी, एक लग्जूरियस लाइफ जो कहते हैं वो आप जियोगे गाइस। भले आज मानो नहीं मानो, आज आपको लग रहा होगा कि पैसा आप पर उधारी पर है, कर्जा है, लोन है, किसी प्रकार से उन चीज़ों से परे नहीं हो पा रहे हो। ये उतर नहीं रहा है, ऋण उतर नहीं रहा हो, ऋण नहीं हो पा रहे हो। सब हो जाना है, सब हो जाना है। आप वो ऋण भी हो जाओगे, लोन है, किसी का उधार पैसा लिया हुआ है, वो भी आप उसका भुगतान कर लोगे, और एक अच्छी लाइफ को भी जियोगे। इसके बारे में कहा जा रहा है। अच्छा सोचो गाइस, यहाँ पर आपके लिए एक बात है कि आपका अच्छा सोचना अब आपके सपोर्ट में काम करेगा। तो ये आपके हाथ में है, ये इतना वर्क अपने लिए करो, है ना, कि आप अपने बारे में अच्छा सोचो और वो चीज़ें फल जाए। थोड़ा सा हो पाए तो वाइट कलर का रुमाल या तो अपने पास रखो एनी टाइम, या वाइट कलर के कपड़े कभी कभी पहनो, आपके लिए काम करेगा। सूर्य के एनर्जी, एक और बात के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर इनके ताज जो है वो ब्लू कलर का पहना हुआ है। ससम्मान, किसी बात को अपनी लाइफ में आकर्षित करना, और ससम्मान आपको वो खुशी मिलना, या जो भी आप अचीव करना चाहते हो, आकर्षित करना चाहते हो अपनी लाइफ में, वो मिलना एक इज्जत के साथ। अब ये क्या चीज़ है, ये एक बहुत बड़े जस्टिस के बारे में बात है गाइस, कि ये आपका समय आया है, जो आपका दिल भी आपको कहता है ये मेरा समय है। जहाँ पर चाहे कितने ही लोगों ने एक झुंड बनाकर आपको गलत साबित करने की कोशिश करी, वहाँ पर न्याय अब समय आपको आपके लिए लेकर आएगा। आपकी उपस्थिति ऐसी जगह पर होना जहाँ पर आपका सत्य खुद प्रमाणित हो जाए। पता है आपको लोग नोटिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं इन दिनों में। जैसे कहा ना, सूर्य की एनर्जी का मतलब ही यही है, किसी इंसान को सेंटर में लेकर आना, है ना। अगर आपको लेकर लोगों में एक गलतफहमी उत्पन्न हो गई थी, यह समय भी आपकी लाइफ में कई बार ऐसा बना है जहाँ पर आप गलत भी नहीं हो, लेकिन सामने से परिस्थिति ऐसी बन जाती है जहाँ पर आप गलत साबित हो जाते हो। आपके अपनों का सपोर्ट आपको नहीं मिला होगा, बाहरी लोगों का नहीं मिला होगा, पर ये परिस्थितियाँ बदल कर आपकी फेवर में आ जाना, जहाँ आपको अपनों का सपोर्ट मिले। ये चीज़ें आपके साथ होने वाली है गाइस, है ना। लोग आपको इन दिनों में बहुत नोटिस कर रहे हैं, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के तरीकों को देखकर, और कहीं ना कहीं आपके भावों को समझने की भी कोशिश की जा रही है। कैसे, किस प्रकार से। अब आप अपनी लाइफ में एक प्रैक्टिकल होकर सोच बनाए हुए होना, और लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर। लोग जब भी आपसे मिलते हैं ना, या मुझे लगता है इन दिनों में कुछ अचीव किया है आपने, घर परचेज किया हो, या कुछ अच्छा आपकी लाइफ में हुआ हो, या जॉब मिली है आपको, कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी को लेकर पहला स्टेप प्रकृति ने आपके लिए उठा लिया, वो आपको प्राप्त हो चुका है, और नहीं हुआ लगभग प्राप्त होने वाला है। इसकी खुशी मना सकते हो, मुस्कुरा सकते हो कि ये एक बड़ी जीत आपको मिलने वाली है। ठीक है, अब आपसे लोग कनेक्ट होंगे ना, तो आपके बारे में जानने की इच्छा करेंगे, आपकी सोच के बारे में जानने की इच्छा करेंगे,
किस प्रकार से हो सकता है आप पर कोई कर्तव्य हो सकता है कि आपके विचार किसी आपकी लाइफ की कोई महत्वपूर्ण बात को लेकर, इस बात को लेकर आपका स्वार्थ आगे आएगा या आपका कर्तव्य। लोग आपके भाव को समझने की कोशिश करेंगे, आपको समझने की कोशिश करेंगे, और उस बात से आपकी तह तक के कहता है ना कि अगर कोई इंसान इस बात में, इतनी महत्वपूर्ण बात में स्वार्थी नहीं है, सेल्फिश नहीं है, तो वो अपनी लाइफ में इतने गलत कभी कुछ कर नहीं सकता। मतलब कहते हैं ना, प्लीज़ समझने की कोशिश करना कि जैसे एक एक पॉइंट आपकी लाइफ का कोई अच्छा मिल जाए, उससे समझ में आ जाए लोगों को कि ये तो गलत है ही नहीं, ये तो सही है। बैठे बैठाए अपने आप आपके निभाए हुए कर्तव्य, रिस्पॉन्सिबिलिटी को देख कर लोग हैरान होंगे। आप बहुत छुप कर कुछ चीज़ें कर रहे हो, आप छुप कर नहीं कर रहे हो, मालिक करवा रहे हैं आपसे। और बाद में जो कुछ चीज़ें रिवील होगी, सबके सामने आएगी ना, तब लोग हैरान होंगे कि देखो, आप प्रसिद्धि बहुत पाओगे। का सन की एनर्जी का सेंस यही है, किसी इंसान का प्रसिद्धि बहुत पाना, और यहाँ पर भी है सीक्रेट रिवील होना। गाइस, कुछ सीक्रेट आपके भले के लिए रिवील होंगे, आपके सामने आएंगे, सच्चाई आपके सामने आएगी, लोगों की भी और खुद की भी। मैं ये नहीं कह रही खुद की नहीं, खुद की भी आएगी। खुद की कैसे? गलत जगह पर ट्रस्ट नहीं करना, ये। और दूसरा, अपनी ताकत को पहचानने की कोशिश करना। अपने को जितना कमज़ोर समझो उतना कमज़ोर आप हो नहीं, वो बात। और एक इस बात में भी, अगर एक कभी कभी दिल डगमगा जाता है ना, मालिक साथ है नहीं है, साथ है नहीं है, वो वाली चीज़ आपको कन्फर्मेशन मिल जाना, मालिक मेरे साथ है, वो वाली चीज़ आप साथ तो लेकर आए होगा, ऐसे तो है। क्योंकि नुकसान की स्थितियों में भी आपको नुकसान नहीं होना। जैसे कोई इंसान अंगारों पर चले लेकिन फिर भी उन्हें उन्हें वो तपन फील नहीं होना, आपके साथ चीज़ें वैसे ही है। क्योंकि इतना किसी इंसान की सहन शक्ति होती ही नहीं है गाइस, जितना कुछ आपने सहा है। जैसे किसी इंसान के दिमाग की हालत, जैसे मैं कहूँ ना, मुझे पता है गाइस, रीडिंग से मुझे बिल्कुल एहसास हो जाता है। कई बार रीडिंग में कुछ इतनी भयंकर मानसिक तनाव की स्थितियों के बारे में बात हुई है, सपने में भी किसी इंसान के रोंगटे खड़े हो जाए कि स्थितियों से कैसे निपटा जाएगा। कई बार मैंने कहा भी है, मैं उस स्तर पर बताती नहीं हूँ जिस स्तर पर चीज़ें सामने आ जाती है। पर मुझे इस बात पर बहुत प्राउड फील होता है आप पर। सच्ची कहूँ, बहुत प्राउड फील होता है। मेरे सामने हो तो मैं पीठ थपथपाऊँ, मेरी तरफ से आप कर लेना खुद के लिए, चलेगा, ठीक है। कि आपने वो साहस, इतना अंगद वाला पैर जमा कर रखा है परिस्थितियों में। सच में आपकी जितनी मैं तारीफ़ करूँ उतना कम है। आप वाकई में मेरे योद्धा हो, मेरे मेरे खुशियों के चुंबक, मेरे शेर हो, मेरे वाकई में शेर हो। और वो लॉयन वाली दहाड़, चाहे आपने दहाड़ नहीं लगाई है, साइलेंटली आपने उन परिस्थितियों को झेला है। मैं क्या कह रही हूँ, झेला है। कुछ परिस्थितियों में आपको पता था आपको खामोश रहना बहुत ज़रूरी है, आपको चुप रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो परिस्थिति आपको सर्व नहीं करते। और वहाँ पर आपको पता है कि अगर आपने आप चुप्पी नहीं साधी तो डैमेज कंट्रोल नहीं होगा। आपने डैमेज कंट्रोल करने के लिए एक बार अपने स्वाभिमान के साथ भी खेला है, एक बार नहीं कह सकते, अनेकों बार। बट ये लास्ट टाइम वाला जो था ना, वो पीक पर था। इसके बाद में आप तो खुद ही परिवर्तित हो गए। आप अब किसी की हिम्मत नहीं आपके स्वाभिमान के साथ खेलने की, इवन आपके खुद की। आप खुद को भी वो परमिशन नहीं दे सकते कि आप अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को कम तक में आंकने दो। वो वाले आप खुद भी नहीं रहे। कहाँ देखो पर्सनालिटी में परिवर्तन। बुरा भी होता, वो अच्छा करके जाता है। अपमानित बहुत हुए हो ना, तो सम्मान, ससम्मान आपको मिलेगा, सम्मान भी ससम्मान मिलेगा। अब ये क्यों कहा, ताज, क्राउन, ये भी दिखते होंगे आपको। और एक लोगों का बात करने का तरीका आपके प्रति बदलेगा। आपसे छोटे होंगे तब भी आपसे रेस्पेक्ट से बात करेंगे, आपसे बड़े होंगे उम्र में, वो भी आपको बहुत रेस्पेक्ट से बात करेंगे। एक्चुअल में आपकी जर्नी जो है ना, कुछ लोगों से छुपी हुई नहीं है गाइस। देखो, छुपी हुई तो बहुत सारे लोगों से नहीं है, लेकिन कुछ लोग देखकर अनजान बन जाते हैं। ये होता है कि भले होगी संघर्ष वाली स्थिति, उनमें उन्हें क्या लेना देना। ज़्यादातर लोग भीड़ का हिस्सा बनना पसंद करते हैं, पर कुछ लोगों में मानवता होती है, कुछ लोगों में फरिश्ते वाली बात होती है, जो सत्य का साथ देते हैं,
जो किसी इंसानियत की काबिलियत को पहचानते हैं, उनके संघर्ष को देखते हैं, उसकी तारीफ़ करते हैं, उसे अप्रिशिएट करते हैं, उसको हेल्प करते हैं। मुश्किल घड़ी में साथ देने वाला फरिश्ते से कम नहीं होता, एंजल से कम नहीं होता। और ऐसे लोग आपकी लाइफ में इस समय में मिलना। यहाँ पर भी पिलर की एनर्जी है, यहाँ पर भी पिलर जैसे ही दिख रहा है, पिलर है यहाँ पर, पिलर की एनर्जी। आपको अब गिरने नहीं दिया जाएगा। एक सेफ्टी, एक सिक्योरिटी, एक प्रोटेक्शन आपके फ्यूचर को लेकर, वर्तमान को लेकर, एक एक पल को लेकर समय ने कर दिया है। आप जीत गए हो डंके की चोट पर, इसे कोई बदल नहीं सकता। समझ रहे हो? अब आपकी लाइफ एक खुशी को लेकर बैठी हुई है। वो जो आपने मांगा है और वो मांगा हुआ पूरा हो रहा है। आज बहुत सारी चीज़ें इनडायरेक्ट में मारे, समझो, अपने आप समझो, थोड़ी मेहनत करो, करो मेहनत। देखो, जैसे ये कहा ना, आपका कहा हुआ फल रहा है। नंबर 2 की एनर्जी दिखी मुझे, ये लो। आपके शब्दों में जादू का है, इस प्रभाव में आना, आपके अच्छे कर्म देखो। यहाँ पर भी देखो, आपकी लाइफ में पता है क्या चीज़ें होंगी। आपकी परिस्थितियों के अनुसार जो भी चीज़ों की मांग आपकी होगी ना, वो बिल्कुल वही होगी जो डेस्टिनी में भी आपकी लिखी हुई है। मतलब आप दिल से चाहते हो, दिल से आत्मा से चाहते हो, और प्रार्थना भी यही चल रही है, मैनिफेस्ट भी यही करो, मालिक मुझे इस रास्ते से आगे जाना है और इस रास्ते से ही मैं पहुंचूं मेरी डेस्टिनी पर। मतलब कोई ख्वाहिश है आपकी, समझना, ठीक है? और आपकी डेस्टिनी भी यही चाहती है कि आप इसी रास्ते से डेस्टिनी पर पहुंचो। एक सोच, एक तरीका। नंबर 3 की एनर्जी आ गई, ये समझने की कोशिश करो। ये 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है गाइस, बहुत प्यारी एनर्जी, जहाँ पर आपके सक्सेस को लोग भी एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी ऊर्जा से लोग भी कनेक्ट हो गए। काफ़ी सारे लोगों ने भी आपके लिए प्रार्थना करी होगी गाइस, सामने से नहीं की होगी, लेकिन आपकी लाइफ ने एक डराने का काम कर दिया है उन लोगों को, क्योंकि आपने काफ़ी अच्छे काम किए हैं, काफ़ी संयम भरी लाइफ को जिया है। मतलब आज के ज़माने में किसी इंसान का संयम से रहना, समझ रहे हो ना? मतलब लोगों की इच्छाएं बहुत बाहर घूमने फिरने की होती है, अपनी कामनाओं की पूर्ति करने को लेकर होती है, बट आप जब से समझने लगे हो ना, आप पर एक ही चीज़, रेस्पॉन्सिबिलिटी, 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 और वही निर्वाह का करना। तो आपने एक, जैसे स्वतंत्र लाइफ कहते हैं ना, वो स्वतंत्र लाइफ अपनी इच्छा के अनुसार कभी भी नहीं जी है, कभी भी नहीं जी है। लेकिन अब आपको वो समय ला कर देगा, जो भी आप डिज़र्व करते हो ना, वो बहुत प्यारे रूप में है। ये कर्मा बना लिया आपने, आपने अपने कर्तव्य को खुद में आत्मसात कर लिया। और सच्ची में जहाँ भी कोई इंसान ये चीज़ करता है ना, और इतना अच्छे से चलता है, ये भी इनका प्लस पॉइंट कर्मा हो गया है ना, जो फैमिली को निश्चिंत करे, ठीक है? ये कर्मों के फ्रूट्स आपको मिलने वाले हैं गाइस। कुछ अच्छी बड़ी ब्लेसिंग भी आपके भाग्य में लिखी हुई है, और पता नहीं उस बात को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हो आप कि मालिक ये ऐसे नहीं होकर ऐसे हो गया तो मैं क्या करूँगी, क्या करूँगा, मेरी लाइफ की सिचुएशन ऐसी बनी हुई है, प्लीज़ उस आधार पर मेरी लाइफ का निर्णय लेना। मालिक कह रहे बेटा, आपसे ज़्यादा उनको परवाह है आपकी, आपसे ज़्यादा उनको पता है आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। कुछ चीज़ों में ना ज़बरदस्ती का परेशान होना, जबकि आप जो सोच रहे हो उससे कईयों गुना ज़्यादा स्तर पर आपको कुछ चीज़ें मिलनी बाकायदा है यहाँ पर गाइस, आपका ध्यान ही नहीं है। और देखो, मतलब आपकी प्रशंसा से, आपकी सक्सेस से लोग कितने खुश होते हैं। जैसे कहा ना, आपके लिए दुआएं किसी ने मांगी है, कुछ लोगों ने मांगी है। आपकी लाइफ को लेकर लोग डरे भी हैं कि कैसे हालात आपकी लाइफ में बन गए इतने अच्छे कर्म करने के बावजूद भी। और कुछ लोगों ने दुआएं करी, वो दुआएं आपकी फली है, क्योंकि आपके न्याय के साथ कहीं ना कहीं उनके न्याय की प्रार्थना भी जुड़ी हुई है। और आपके साथ न्याय होने का मतलब वो भी सेलिब्रेट करे, वो भी एंजॉय करे। वो कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे मिलेंगे आपको जो ये ज़रूर कहेंगे आपको कि आपके साथ न्याय हुआ ना, उससे वो बहुत ज़्यादा खुश है। उनको वो ऐसे कहेंगे कि ऐसा लग रहा है कि उनके साथ न्याय हो गया, देख लेना।
ओके, अपनी डिज़ायर को फुलफ़िल करना, ये देखो एन्जॉय। आप बहुत इमोशनल हो और आपके इमोशंस जितने लॉस हुए हैं ना, इमोशंस का जितना लॉस हो उतनी उनकी भरपाई होना का है, उतना आपके इमोशंस का फुलफ़िल होना ये है। अब देखो एंजल्स नंबर क्या-क्या नज़र आ रहे हैं। 369 है, 3883, 333 की एनर्जी, 33 की एनर्जी, 8888 की एनर्जी, 1717 की एनर्जी। कमाल देखो। यानी एंजल्स अपनी उपस्थिति आपको दिखा रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, आपको एहसास करा रहे हैं, बेटा मैं साथ हूँ, चिंता नहीं करना। ये आपके लाइफ में ट्रैवल बहुत होंगे गाइस। ओके, एक हेल्थ को लेकर एक इशू है आपको। जैसे एक सीज़न चेंज होती है, एक मौसम बदलता है ना, वैसे आप पर उसका इफ़ेक्ट पड़ जाता है। जैसे एकदम गर्मी से थोड़ा सर्दी की तरफ रुख मोड़ता है मौसम का, तो उसका इफ़ेक्ट जुकाम खांसी हो जाना जल्दी से, मतलब एक कहते हैं ना कि मौसम परिवर्तन होने के इंतज़ार में रहना, वो हो और आपको थोड़ा बहुत जुकाम खांसी हो जाना, हेल्थ पर इशू आ जाना, ये चीज़। सर्दी से वापस गर्मी की ओर हो, तो ये सीज़न को लेकर तबीयत का मामला किसी का चलता है, ये इस पर फ़र्क पड़ेगा आपके। नंबर 1 की एनर्जी आई है, काफ़ी सारे परिवर्तन है गाइस, ना केवल आपकी लाइफ की स्थितियों को लेकर परिवर्तन है। जब दिल खुश होता है ना किसी इंसान का, तो अपने आप हेल्थ ठीक होती है। और आप में से काफ़ी सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिन्हें तबीयत का कोई मामला नहीं है। इतना तनाव झेलने वाला, इतना सहनशील इंसान, सच में क्या कहूँ मैं आपको, अगर आपको हील करने वाला कोई इंसान मिल जाए ना, आपके दर्द को समझने वाला कोई इंसान मिल जाए, आप एक बार अपनी घुटन को बाहर निकाल दो ना, आपको पता लगेगा आपके जो एक सर में भारीपन रहता है, कभी कभी बीपी हाई हो जाना, ऐसी चीज़ें आपके हो रही है ना, ये बिल्कुल भी नहीं होगी देखना। सच में आपको ऐसा लगता है आपकी लाइफ दवाइयों के सहारे चलेगी, ऐसा नहीं है। अभी तक में चली है ना, वो एक भ्रम है गाइस, एक भ्रम है, क्योंकि दवाई लेने के बाद में भी किसी इंसान को दवाई का इफेक्ट ही नहीं पड़े, उपाय काम नहीं कर रहे हैं। क्या सेंस है इसका? क्योंकि आपको वो स्थितियाँ, वो माहौल, वो सर्कमटेंस भी वहीं मिले हुए हैं। आप उपाय करो, घूम घाम कर वहीं आ रहे हो, आपको दवाई नहीं लग रही है। एक परिवर्तन है, निश्चित है आपकी लाइफ में होगा। वो परिवर्तन आपकी पर्सनालिटी, आपकी लाइफ, आपके समय, आपको सब कुछ बदल देगा, आपको वो खुशियाँ ला कर देगा। आपकी तबीयत में परिवर्तन, और खुद कहोगे कि वाकई देखो मेरा दिल भी कह रहा था कि मेरी तबीयत को लेकर कोई मामला नहीं है। कभी कभी ब्लैक मैजिक पर भी आपको लगता है कि शायद किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया, इस वजह से तबीयत को लेकर मामला रहता है। ऐसा कुछ नहीं है। माहौल जो है ना आपके इर्द गिर्द में, तनाव का बहुत है, टेंशन का बहुत है, तो दिमाग पर लोड बहुत पड़ रहा है आपके। इस वजह से किसी काम में कभी कभी आलस का आना, मन नहीं लगना, बॉडी पेन रहना, ये चीज़ें, ये तो एक कह सकते हैं कि मोस्टली आपको रहता है, मोस्टली रहता है। कभी कुछ तबीयत को, ये चीज़ें भी ठीक होगी। डिज़ायर फुलफिल होना गैस, इसके बारे में कहा जा रहा है। कोई खतरा आपकी लाइफ में नहीं मंडरा रहा है, समझने की कोशिश करो। यहाँ पर भी इनके पास जो एक टोकरा है ना, वो टेंशन का नहीं, चिंता का नहीं है, क्योंकि चिंता निवारण के बारे में यहीं पर आ गया। ये कहा जा रहा है फ्रूट्स है बहुत सारे इनके टोकरे में। यहाँ पर किस्मत का, ब्लेसिंग का टोकरा है, अच्छे कर्मों का टोकरा है, जो खतरों को पीछे छोड़कर लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं ग्रोथ के साथ। यहाँ पर भी फ्रूट्स का टोकरा है, जो सामने से चला कर आ रहा, आप बैठे हुए हो और सामने से आपको कोई ब्लेसिंग, आपकी लाइफ में जो भी कोई भी खुशी मिलेगी ना, आपको उसके लिए मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी। आपकी लाइफ का सबसे बड़ा संघर्ष इस बात को लेकर दूर हो रहा है कि आपको अपनी खुशी के लिए किसी भी प्रकार की मशक्क़त, संघर्ष नहीं करने पड़ेंगे। स्वतः आपको कोई ब्लेसिंग मिलेगी, खुशी मिलेगी। आप ये चीज़ डिज़र्व करते हो। मतलब आपका किसी किन्हीं लोगों के पीछे पीछे भागना, खुशियों के पीछे पीछे भागना, ये बंद हो रहा है। खुशी आपके पीछे पीछे भागेगी। ये है खुशियों के चुंबक। वाकई में खुशियों के चुंबक हो, और यही कहूँ मैं, मनी मैग्नेट हूँ, मैं खुशियों का चुंबक हूँ। आईने के सामने देखकर मजाक मजाक में भी अपनी लाइफ के लिए अपने बारे में इतना अच्छा बोलो, क्या पता कब फल जाए। मैं तो जानकर बोलती हूँ, अपने लिए कितना भी अच्छा बुलवा लो, मैं 10 पर 100 बार वो अच्छा बोल दूंगी। गलत मुझसे नहीं बोला जाता, वो स्किप करना सही रहता है।
ओके, ट्रांसफॉर्मेशन। देखो, हिडन ब्लेसिंग ऐसी है, यहाँ पर प्रेग्नेंट वूमन है, ठीक है, और इनके गर्भ में क्या है किसी को नहीं पता। बेबी बॉय है, बेबी गर्ल है, मतलब कौन सी हैप्पीनेस है इन्हें भी नहीं पता, ठीक है। ये कहा जा रहा है कि एक टाइम पीरियड भी बताया जा रहा है, मे भी हो सकता है 39 या 40 डेज़ के बीच में। इन दिनों में आपको नंबर 39 भी दिखेंगे। 39 या 40 डे के बीच में ना, डेज़ के बीच में आपको कोई हो सकती है कोई गुड न्यूज़ मिलेगा। इस मतलब आपकी जो अवेकनिंग होनी चाहिए थी वो अवेकनिंग हो गई है, और उसके बाद की जो एक बड़ी ब्लेसिंग कह सकते हैं, कोई खुशखबरी कह सकते हैं, जो कोई भी जो आप डिज़र्व करते हो, जो आपके चेहरे पर मुस्कान लेकर आ जाए, वो इन दिनों में 40 दिन के अंदर अंदर, 40 दिन ही मानकर चलो, 40 दिन के अंदर अंदर आपको मिल जाएगी गाइस। आप अवेकन हो चुके हो, आपकी अवेकनिंग हो गई है। एक जैसे किसी इंसान को कहता खंगालना होता है ना पूरी तरीके से, आपकी नेगेटिव आदतें ये निकल गई आपकी लाइफ से, आपको शौक नहीं रहे किन्हीं चीज़ों को लेकर, ठीक है। परिवर्तन वैसे हो गए गाइस, जो अगर आज आप अपनी आज की लाइफ को और आज से 5-6 साल पहले की लाइफ को अगर देखो ना, तो आप कहोगे मैं वो इंसान नहीं हूँ अब। दिल दिमाग आत्मा से, कर्म से, सक्रियता से, रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर, व्यवहार को लेकर, मेरी परिपक्वता को लेकर, ठीक है, कामकाज को लेकर, हर एक एरिया में है। मतलब एक भगदड़ इन 5-6 सालों में आपकी लाइफ में ऐसी मची, हर एक दिन आपको सिखाता गया, सिखाता गया, सिखाता गया, और अभी तक में आपकी लाइफ इतनी बदल गई, जो क्या ही कहना का ऐसे उस परिवर्तन के बारे में है। तो ये अविकन हो जाना किसी की एनर्जी का, जिसमें उनको लगे कि लाइफ को जीना मुझे आता है, संभालना मुझे आता है, मेरा सपोर्ट करना होगा, मालिक कर देंगे, और जो भी मेरी लाइफ में अच्छा हुआ है उसमें मेरी मेहनत इतनी सी है, इतू सी है, बाकी सब मालिक का आशीर्वाद और मेरे बड़ों का आशीर्वाद है, वो वाली बात। निमित्त करो गाइस, अपने अच्छे कर्म अगर आपकी लाइफ में होते हैं, कोई मिरेकल होते हैं, हर एक चीज़ के प्रति आप ग्रेटिट्यूड का भाव रखो कि जो भी मेरी लाइफ में हुआ वो मेरे मालिक की वजह से हुआ, मेरे मालिक ने मेरी लाइफ में अच्छा किया, चमत्कार किया मेरी लाइफ में। और आप मानो नहीं मानो, चाहे मत मानना, मैं तो यही कहूँ, पर मैं चाहूँ कि आप साक्षात्कार करो, आपकी लाइफ में मिरेकल लिखा हुआ है, सच में आपकी लाइफ का परिवर्तन होना लिखा हुआ है। जैसे मैं नहीं समझा सकती गाइस, कुछ चीज़ें कभी कभी इतनी प्यारी होती जिन्हें शब्दों में परिभाषित करना मुमकिन नहीं हो पाता, है ना। बस और मैं ये कह सकती हूँ, बस मेरी ऊर्जा को समझने की कोशिश करो। कभी कभी मैं खुद चुप हो जाती हूँ, मौन हो जाती हूँ, ऐसी जगह पर नहीं होते मेरे पास शब्द। ओके, हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा, सेलिब्रेट करता हुआ चेहरा, क्रिएटिविटी मैनिफेस्ट किया है। 12-12 1-2-2-1 ये भी दिखा आपको बीते समय में। आप ये कहते हैं ना मैन ऑफ द मैच अपनी लाइफ के वाकई में हीरो हीरोइन, एक बेस्ट किरदार आपको मिला है, बड़ा तकलीफ वाला, लेकिन बहुत बेस्ट किरदार आपको मिला है गाइस। 7 सिस्टर का कार्ड आया, नंबर 7 की एनर्जी, और इतनी सारी लेडीज़ की एनर्जी, सपोर्ट सिस्टम मालिक का मिलना, ये बहुत 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 प्यारी बात है गाइस। मैं किस तरीके से समझाऊँ, प्रोटेक्शन आपकी लाइफ में पूरी तरीके से है, अंधकार आपकी लाइफ में मालिक होने नहीं देंगे। यहाँ पर सन की एनर्जी, यहाँ पर सन की एनर्जी, यहाँ पर इतनी सारी कैंडल्स की एनर्जी, ये भी दिख रही होगी आजकल इन दिनों में आपको कैंडल्स। मतलब एक बात कहूँ ना, सुबह उठो तब से लगाकर सो ना वापस तब तक में आपको कितने ही साइन मिलते हैं, और कितने सारे साइन को आप पहचानते भी नहीं हो। ये चीज़ें आपके साथ हो रही है, प्रकृति पूरी तरीके से आपका साथ दे रही है, आपके साथ है, एंजल्स आपके साथ है, कई सारी जगह पर आपको एहसास भी नहीं है। एक बहुत अच्छी चीज़ होगी, आप अपने लुक्स पर इन दिनों में बहुत ख्याल रखोगे, ये एक नया परिवर्तन। ओके ओके, ये मालिक को धन्यवाद करते हो मीरा का। ये लोग कहाँ ही था, कहाँ ही था, पर हमें तो कंफर्मेशन चाहिए सबूत चाहिए। ये लो सबूत, मिरेकल्स आपके लाइफ में होंगी और उनको एंजॉय करोगे आप। पता है आपके साथ क्या है, थोड़ा सा मुश्किल से आपको कोई खुशी मिलती है, बट बहुत अच्छी खासी मिलती है, समझना।
यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये भी भरे हुए हैं। यहाँ पर पूरी एक नदी बहते हुए इमोशन पूरी तरीके से फुलफिल होता है। यहाँ पर वाटर की एनर्जी फ्लो में मतलब एक बहुत भरा हुआ और छलक रहा कप, ऐसी एनर्जी यहाँ पर भी पिलर की एनर्जी का। इसमें किस तरीके से समझाऊं, बिल्कुल लाइफ को लेकर चिंता ही नहीं करना। आपकी लाइफ आपकी नहीं है, या आपकी लाइफ की कोई खुशी केवल आप तक सीमित नहीं है। मालिक उससे पूरा करके ही रहेंगे। बिलीव रखना, आपके कर्मों से मालिक बहुत प्रभावित है। ठीक है, तो आपकी कथनी, आपका सोचा हुआ, कहा हुआ, आपका जो सपना है, ड्रीम आपने जो संजोए हैं, वो हकीकत में बदलने जा रहे हैं, करने में बदलने जा रहे हैं। नेम फेम आपको मिलेगा। खुश रहने की कोशिश करना, मालिक आपकी हर एक डिज़ायर को फुलफिल करेंगे। खुशियाँ सामने से चलाकर आपके पास आएंगी, आपको पीछे भागने की कोई आवश्यकता नहीं है। ग्रैटिट्यूड के लिए रेडी रहना। कहाँ ही था आपको कि आपको क्राउन नज़र आएगा। ये लो क्राउन नज़र आ गया, देख लो यहीं पे ठीक है, क्राउन नज़र आएगा आपको। धन्यवाद करोगे मालिक को कि मालिक मुझे इतना मान सम्मान, इतनी रिस्पेक्ट देने के लिए थैंक यू सो मच मालिक, आई लव यू सो मच। ठीक है ना जी। तो बस खुश रहना, खुद पर, मालिक पर बिलीव रखना और इस ट्रेडिंग को क्लेम करना। ये आपकी लाइफ में मालिक के अच्छे बच्चों की, नेक बच्चों की लाइफ में ज़रूर फलीभूत होगी। ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए।